इंतजामिया के फैसलों की भी बात करते हैं। कल से मुसलसल कुछ अपडेट्स आपको दिए, कुछ बड़े फैसले हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। लेकिन अब सनती पॉलिसी जो सरकार की है उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था कि वो आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बने। अब कुछ लोग जिन्होंने यूनिट्स कायम किए, लवाजमात पूरी कर ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक लवाजमात पूरी नहीं कर सके। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, एलजी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां भी की हैं। और ये कार्रवाइयां इस बार यूनियन टेरिटरी के अंदर जो हुई हैं उस पर सबसे पहले बात करेंगे। फैसल इकबाल भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन बुनियादी जो मसला है, 580 से ज्यादा यूनिट्स वादी कश्मीर के अंदर जिनको जो जमीन दी गई थी, अलॉटमेंट की गई थी लैंड की, वो न सिर्फ सरकार ने मंसूख करने का फैसला किया बल्कि हतमी नोटिस जो सरकारी सतह पर जारी किया जाता वो भी कर दिया गया। अब सरकार मानती है कार्रवाई उस वक्त की गई कि जरूरी जो रस्मी सर्टिफिकेशन होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, वो उसमें मुकम्मल नहीं कर सके, कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा। जम्मू कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्मिता सेठी, उनकी तरफ से बाकायदा एक हतमी नोटिस जारी किया गया और जितने लोगों को नए यूनिट्स कायम करने के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें जमीनें फराहम की गई थी। 586 लोगों के यूनिट्स जिनने वादी के अंदर ओपन करने थे उनको कैंसिल करने का फैसला सरकार ने उस वक्त लिया जब सरकार खुद मानती है कि स्कीम के तहत जो इन लोगों को यूनिट्स कायम करने के लिए लवाजमात और लास्ट नोटिस जो है वो इन तमाम लोगों को जारी कर दिया गया है। 586 लोग हैं सरकार की तरफ से। अब जो तर्क दिया जा रहा है इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के मुताबिक वो ये कि जो 28,400 करोड़ रुपए की सरकार ने पॉलिसी के तहत सबसे पहले पैसा खर्च करने की बात जनवरी के महीने में 2021 में कही थी, उसके बाद हालांकि इसमें मजीद पैसा सरकार की तरफ से खर्चा गया, लेकिन नए इन्वेस्टर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोई कारोबार करना चाहता था, अपना यूनिट कायम करना चाहता था, तो उसको दरख्वास्त देनी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को। अब दरख्वास्त देने के बीच उसको जब लवाजमात पूरी करने की बात है तो उसमें जमीन जो जिस किसी ने यूनिट ओपन करना था तो वो भी सरकार की तरफ से उसे दी जानी थी, मगर उसके लिए उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो है उससे गुजरना था। लेकिन सरकार के मुताबिक 586 ऐसे लोग हैं, इनको कई बार बताने के बावजूद, आगाह करने के बावजूद कोई संजीदा कार्रवाई इनकी तरफ से अमल में नहीं लाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार आने वाले दिनों के अंदर 586 ये जो यूनिट्स हैं इनको मुकम्मल तौर पर न सिर्फ जमीन इनसे वापस लेने की बल्कि इनको एक तरह से खत्म भी कर दिया जा सकता है और नए लोग हो सकता है कि इसमें इन्वाइट कर दिए जाएं आने वाले कुछ दिनों में। और हतमी नोटिस जो है वो इन तमाम लोगों को चला गया है। और सरकारी जराए ये भी बताते हैं कि 586 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, नहीं कर सके। अभी तक सरकार ने जितने नोटिस भेजे हैं उस पर कोई मस्बत रद्द-ए-अमल या जवाब इन लोगों की तरफ से नहीं दिया गया है। फैसल इकबाल हमारे साथ हैं। फैसल, ये नोटिस जो है वो आखिरी नोटिस इन यूनिट होल्डर्स को चले गए हैं, इसमें वैली के साथ साथ क्या जम्मू पर भी इंतजामिया की नजर है या तमाम लोग वादी से हैं? और इस सरकार के नोटिस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है ऑफिशियली इन लोगों का जिनने यूनिट्स कायम करने हैं, जो सरकार की इस पॉलिसी का हिस्सा बनकर आगे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ले जाना चाहते थे? देखिए, आज अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो लास्ट ईयर ये लागू की गई है। जिस तरह से आपने बताया कि 28,000 के करीब ये प्रोजेक्ट था और इसमें बताया गया था कि जो ग्रासरूट लेवल है यानी ब्लॉक लेवल पे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको आसानी मिलेगी। लेकिन अब जैसे ही जमीन अलाट की गई, करीबन 500 से 600 के करीब एकड़ जो है जमीन मुख्तलिफ लोगों में तकसीम की गई और बताया जा रहा है कि अब करीबन 600 के करीब ऐसे यूनिट होल्डर्स है जिन्होंने पूरी लवाजमत मुकम्मल नहीं की, जिनमें से 500-450 के करीब कश्मीर वैली से और करीबन 150 के करीब यूनिट होल्डर जो है जम्मू से है। और जो अभी रीजन बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इनको जो इंस्टॉलमेंट देने थी यानी आर्थिक जो जमीन इनको दी गई थी उनकी जो इनको इंस्टॉलमेंट दी वो ये भरने में नाकाम रहे और इसके साथ साथ जो लीज डीड है वो भी ये नहीं कर पाए। और ये इनका जो गवर्नमेंट ने अब एक और रीजन दिया है कि ये अभी तक भी यूनिट जो है कायम नहीं कर पाए, यानी इसको कहा गया था आपको यूनिट कायम करना, उसका आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो ये नहीं कर पाया। तो अब इनको फाइनल जो है वार्निंग दी गई है, फाइनल लिस्ट इनको भेजा गया कि अगर आपने जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर आपने कोई जवाब वापस नहीं दिया तो आपकी जो लैंड अलॉटमेंट है इसको कैंसिल किया जाएगा। और जिस तरह से आपने बताया था कि जो ये
पूरा प्रोजेक्ट ये करोड़ों रुपये का है और इसका जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि नए एंटरप्रेन्योर आए। लेकिन उनका जो नोटिस भेजी गई उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने वापस जवाब नहीं दिया तो जो बाकी हमारे पास रिक्वेस्ट है यूनिट होल्डर्स के, तो ये बाकी सारे उसी में हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।